Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Emmy. In today's video, I will be discussing phonetics, a very important level of linguistics, its types and the speech organs. So let's get started. सबसे पहले हम देखते हैं कि फोनेटिक्स क्या है. फोनेटिक्स बेसिकली इज़ द लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक्स जो कि स्टडी करता है स्पीच साउंड्स को इन जनरल, परसेप्शन, रिसेप्शन और आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच साउंड्स के बारे में डिस्कशन करता है जनरल लेवल पर. ठीक है. अब फोनेटिक्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं. सबसे पहले है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स. आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स जो है उसको फिजियोलॉजिकल फोनेटिक्स भी कहा जाता है और ये एग्जामिन करती है द वे इन विच स्पीच साउंड्स आर प्रोड्यूस. स्पीच साउंड्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं ये जो है हम देखते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में. ये जो है ये स्टडी करती है स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिकुलेटरी सिस्टम को और ये जो सिस्टम है ये लंग्स से स्टार्ट होता है. नेक्स्ट इज़ ऑडिटरी फोनेटिक्स. ऑडिटरी फोनेटिक्स जो है उसको हम परसेप्शनल फोनेटिक्स भी कहते हैं और ये फोकस करती है परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स पर. ठीक है. और इसको जो है हम क्या कहते हैं कि ये जो ब्रांच है या टाइप है फोनेटिक्स की ये 2 लेवल्स पर जो है वो डील कर रही होती है. एक लेवल पर ये डील करती है विद रिसीविंग साउंड्स और दूसरा लेवल जिससे ये डील कर रही होती है ये फोकस करती है दूसरे लेवल पर ऑन द एनालिसिस ऑफ द नेचुरल साइंस. ठीक है. सबसे पहले क्या होता है कि साउंड्स को रिसीव करती है फिर उनको जो है नेचुरल साइंस में कन्वर्ट करती है और उसके बाद इन साइंस को जो है वो उनका एनालिसिस किस तरह से होना है ताकि अंडरस्टैंड किया जा सके कि क्या मैसेज जो है वो आ रहा है. तो ये जो चीज़ है ये 2 लेवल्स पर जो है इस तरह से जो है वो डील करती है. जो नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज़ एक्वेस्टिक फोनेटिक्स. ठीक है. एक्वेस्टिक फोनेटिक्स जो है वो फोकस करती है ट्रांसमिशन ऑफ स्पीच साउंड्स पर. ठीक है. अब हम देखते हैं कि स्पीच ऑर्गन्स क्या है. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फोनेटिक्स जो है वो बेसिकली स्पीच साउंड से डील कर रही है. अब स्पीच साउंड्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं विद द हेल्प ऑफ स्पीच ऑर्गन्स. वो ऑर्गन्स जो अपना रोल प्ले करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स या किसी भी तरह से साउंड्स को प्रोड्यूस करने में, उनको सुनने में. ठीक है. उनको ह्यूमन बींग्स तक पहुंचाने के लिए, दूसरे शख्स तक पहुंचाने के लिए जो भी ऑर्गन्स हमारे अपना रोल प्ले करते हैं उनको हम स्पीच ऑर्गन्स कहते हैं या फिर हम उनको जो है वो आर्टिकुलेटर्स कहते हैं. ठीक है. अब हम देखते हैं कि स्पीच ऑर्गन्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं स्पीच ऑर्गन्स होते क्या हैं. जो ऑर्गन्स प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स में अपना रोल प्ले करते हैं या अपना हिस्सा लेते हैं उनको जो है हम क्या कहते हैं, स्पीच ऑर्गन्स कहते हैं. जब हम बोलते हैं तो एयर जो है वो हमारे लंग्स से जो है वो बाहर आती है. ठीक है. और ये डिफरेंट प्लेसेस पर, वेरियस प्लेसेस पर ये इंटरफेयर होती है, डिफरेंट जगह पर जाती है. ठीक है. और क्या कि जो है साउंड्स को जो है वो प्रोड्यूस किया जा सके. साउंड्स जो है वो विदाउट एयर जो है वो अक्कर नहीं हो सकती. एयर लंग्स से निकलती है, ये डिफरेंट पार्ट्स पे डिफरेंट जगहों पर जाती है तभी साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं. अगर एयर नहीं होगी, अगर हम एयर को जो है वो ऑमिट कर देंगे तो फिर साउंड्स भी जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकती. अब हम देखते हैं कि स्पीच ऑर्गन्स को हम क्लासीफाई किस तरह से कर सकते हैं. 2 तरह से हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं. एक फेमस फिलोलॉजिस्ट है डेविड क्रिस्टल. उसने जो है आर्टिकुलेटर्स को 2 तरह से जो है वो डिवाइड किया है, 2 तरह से जो है उनकी क्लासिफिकेशन की है और ये क्लासिफिकेशन उसने उनकी नोबेलिटी की बेसिस पर जो है वो की है. 2 तरह के आर्टिकुलेटर्स होते हैं. एक एक्टिव आर्टिकुलेटर्स होते हैं और एक पैसिव आर्टिकुलेटर्स होते हैं. कमिंग टूवर्ड्स एक्टिव आर्टिकुलेटर्स वो आर्टिकुलेटर्स हैं या वो स्पीच ऑर्गन्स हैं जो कि मोस्ट ऑफ द मूवमेंट करते हैं जब साउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं. जब साउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं उस वक्त जो आर्टिकुलेटर्स या जो स्पीच ऑर्गन्स अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट या फिर मतलब सबसे ज़्यादा मूवमेंट या क्या कह सकते हैं कि अक्सरियत जो मूवमेंट है वो करते हैं. अक्सर मूवमेंट या सारी मूवमेंट जो स्पीच ऑर्गन्स करेंगे ना उनको हम एक्टिव आर्टिकुलेटर्स कहते हैं. ठीक है. ये मोस्टली जो है हमारा लोअर लिप होता है या हमारी टंग का पार्ट होता है. क्योंकि टंग और जो लोअर जॉ है ये फ्री मूविंग है.
टंग, लोअर लिप और जॉ जो हैं ये एक्टिव आर्टिकुलेटर्स में शामिल हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैसिव आर्टिकुलेटर्स। पैसिव आर्टिकुलेटर्स बेसिकली ऐसे आर्टिकुलेटर्स हैं विच डू लिटिल और नो मूवमेंट, यानी थोड़ी बहुत मूवमेंट या फिर बिल्कुल भी कोई मूवमेंट जब स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं, जो स्पीच ऑर्गन्स बिल्कुल थोड़ी सी मूवमेंट करते हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर मूवमेंट करते हैं या फिर बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं करते, उनको हम पैसिव आर्टिकुलेटर्स कहते हैं। अब ये बेसिकली प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन का एक पार्ट होता है जहाँ से पैसिव आर्टिकुलेटर्स जो हैं वो पास करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ज़्यादातर जो है अपर जॉ है, अपर टीथ, हमारे रूफ ऑफ द माउथ और फेरिंग्स वगैरह जो हैं ये हमारे जो हैं वो पैसिव आर्टिकुलेटर्स में शामिल हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से जो है स्पीच ऑर्गन्स हैं, कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो एक्टिव आर्टिकुलेटर्स हैं, कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो पैसिव आर्टिकुलेटर्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम इनको किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, कौन सा ऑर्गन जो है वो कौन सा फंक्शन जो है उसको परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले है हमारे पास लंग्स, ठीक है। अब जो ज़्यादातर ह्यूमन साउंड्स है ना वो बेसिकली पल्मोनरी एयर स्ट्रीम से जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। अब पल्मोनरी एयर स्ट्रीम क्या है? जब लंग्स जो हैं वो हवा को बाहर की तरफ पुश करते हैं तो उस चीज़ को हम पल्मोनरी एयर स्ट्रीम कहते हैं। अब स्पीच के दौरान क्या होता है कि लंग्स जो हैं वो एयर को रैपिडली यानी तेज़ी के साथ अंदर लेकर जाते हैं और फिर इसको जो है दे लेट इट गो स्लोली, यानी पहले वो स्पीच को जो साउंड है जब वो प्रोड्यूस हो रही है तो उस वक्त वो क्या कर रहे हैं कि वो तेज़ी से हवा को अंदर लेकर जा रहे हैं और फिर उसको वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं, उसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ जो है वो निकाल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी बेसिकली एक लार्ज एयर फील्ड स्पेस है जो कि अबव एंड बिहाइंड द नोज़ जो है वो लाए करती है इन द मिडल ऑफ द फेस, ठीक है। मिडल ऑफ द फेस में नोज़ के ऊपर और उसके पीछे जो है वो लाए करती है नेज़ल कैविटी, ठीक है। मेन फंक्शन जो नेज़ल कैविटी का है वो क्या है कि वो एक मेन पैसेज के तौर पर काम कर सके एयर फ्लो के लिए, जो कि एयर फ्लो लंग्स के अंदर एंटर हो रहा है, जो एयर लंग्स के अंदर एंटर हो रही है उसके लिए ये एक मेन पैसेज वे का काम करती है नेज़ल कैविटी, ठीक है। अब नेज़ल कैविटी जो है ये इनकमिंग एयर जो है, जो भी अंदर एयर आ रही है उसको भी फ़िल्टर करती है, उसको जो टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट करती है और ह्यूमिडिफाई करती है नेज़ल पैसेज को, ताकि वो जो है फ़िल्टरिंग फंक्शन को जो है वो परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट हमारे पास लेरिंक्स है। लेरिंक्स क्या है? जो अपर पार्ट है ट्रैकिया का, उसमें जो है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम जो है वो लेरिंक्स कहते हैं। और ये जो लेरिंक्स है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है वॉइस को प्रोड्यूस करने में और हमें जो है वो स्वेलो करने में, निगलने में चीज़ों को जो है ये मदद करता है और हमें ब्रीथ करने में भी जो है वो मदद करता है और इसको आमतौर पर एडम्स एप्पल जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास फेरिंक्स है। फेरिंक्स जो है वो एक ट्यूब है जो कि स्टार्ट होती है जस्ट अबव द लेरिंक्स। जब लेरिंक्स जो है उसके बिल्कुल ऊपर जो है वो एक ट्यूब है जिसको हम क्या कहते हैं? फेरिंक्स, ठीक है। और ये 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है औरतों में और 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है मर्दों में, ठीक है। और इसके टॉप पर जो है ये 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड होता है। एक पार्ट जो है ये बैक ऑफ द माउथ है और जो दूसरा पार्ट है ये बिगिनिंग ऑफ द वे थ्रू द नेज़ल कैविटी है, यानी जब नेज़ल कैविटी की तरफ जो रास्ता बनना है उसका जो आगाज़ है वो ये फेरिंक्स जो है अपना एक पार्ट के थ्रू जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास टंग है जो कि एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो है वो आर्टिकुलेटर है। टंग जो है वो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ स्पीच है, ठीक है। और इसको हम 4 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। 4 इसके पार्ट्स हैं। एक है टिप, दूसरा ब्लेड, द नेक्स्ट वन इज़ फ्रंट एंड द लास्ट वन इज़ बैक ऑफ द टंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नंबर ऑफ वाउल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं विद द हेल्प ऑफ टंग। टंग जो है वो मोस्ट एक्टिव आर्टिकुलेटर है और ये फ्लेक्सिबल है और इसके जो मसल्स हैं वो हम अलाउ करते हैं इसको कि ये अपनी शेप को जो है वो चेंज कर सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मस्कुलर और थिकर है, इसलिए इसकी जो मसल्स हैं वो इसको इस काबिल बनाती हैं कि ये अपनी शेप को जो है वो चेंज कर सकती है, ठीक है। ये बहुत सारे पैसिव आर्टिकुलेटर्स के साथ इन्वॉल्व होती है ताकि इनकी मदद कर सके
डिफरेंट जो पर्टिकुलर साउंड्स हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ यूवेला। यूवेला जो है वो क्या है कि एक स्मॉल फिंगर शेप्ड पीस ऑफ टिश्यू है, ठीक है, फिंगर की शेप का एक पीस है टिश्यू का, जो कि सॉफ्ट पैलेट से जो है वो हैंग कर रहा होता है बैक ऑफ थ्रॉट में, यानी सॉफ्ट पैलेट से आ रहा है और बैक ऑफ थ्रॉट में जो है वो हैंग कर रहा है, लटक रहा है, ठीक है। यूवेला जो है उसका फंक्शन होता है कि वो फंक्शन अपना जो परफॉर्म करता है वो पैलेट के साथ मिलकर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, बैक ऑफ द थ्रॉट के साथ मिलकर अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, और जो एयर आ रही है लंग्स से उसके साथ भी वो अपना मिलकर जो है वो रोल जो है वो परफॉर्म कर रहा है, ताकि वो वैरायटी ऑफ साउंड्स को जो है जो कि स्पीच के लिए अपना रोल परफॉर्म करती हैं उनको जो है वो प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है लोअर लिप। लोअर लिप जो है वो भी एक हमारे पास एक्टिव आर्टिकुलेटर है, और लोअर लिप जो है वो मूव हो सकता है ताकि वो डिफरेंट साउंड्स को जो है वो प्रोड्यूस कर सके। ये अपना कांटेक्ट बनाता है अपर लिप के साथ ताकि ये डिफरेंट साउंड्स को जो है वो प्रोड्यूस कर सके। उसके बाद हमारे पास अपर लिप है। स्पीच प्रोडक्शन में जो है लोअर लिप जो है वो अपर लिप के पास जाता है, ठीक है, ताकि आपस में इन दोनों का कांटेक्ट बन सके, इनका कनेक्शन बन सके, ठीक है, और ताकि ये दोनों मिलकर जो है वो डिफरेंट साउंड्स को जो है वो प्रोड्यूस कर सके। अपर लिप और लोअर लिप जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, हेल्प करते हैं प्रोड्यूस करने में बायलेबियल साउंड्स को, ठीक है। और अगर लिप्स को हम इकट्ठा कर दें तो फिर हमारे पास जो है डिफरेंट वाउल साउंड्स जो हैं वो भी प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी जो है वो क्या है कि जो फर्स्ट सेक्शन है हमारे माउथ का उसको हम ओरल कैविटी कहते हैं, या हम उसको माउथ कैविटी कहते हैं, और ये जो इंटायर स्ट्रक्चर है इसको हम जो है वो माउथ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्पीच ऑर्गन्स हैं उनमें टीथ आते हैं। टीथ जो हैं वो प्रोडक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स में जो है वो अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं, पार्ट लेते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स जब प्रोड्यूस हो रही होती हैं उस वक्त, ठीक है, द अपर टीथ जो हैं वो सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जो अपर टीथ के साथ साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं उनको हम डेंटल साउंड्स जो हैं वो कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अल्वेओलर रिज है। अल्वेओलर रिज जो है वो एक ऐसा पार्ट है जो कि अपर टीथ और हार्ड पैलेट के दरमियान में है, ठीक है, और जो साउंड्स जो हैं तब प्रोड्यूस होती हैं जब टंग जो है वो टच करती है अल्वेओलर रिज के साथ, उन साउंड्स को हम अल्वेओलर साउंड्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हार्ड पैलेट है। हार्ड पैलेट जो है ये एक थिन हॉरिजॉन्टल बोनी प्लेट है, ठीक है, बोनी सी प्लेट है स्कल की बनी हुई, जो कि कहाँ पर मौजूद है, रूफ ऑफ माउथ में, ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट है स्पीच के लिए, ठीक है। और जो इंटरेक्शन है टंग का और हार्ड पैलेट का ये ज़रूरी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड, जैसे कि ट ड और यानी टी डी और आई से जो भी साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं उन साउंड्स की जो प्रोडक्शन है उनके लिए क्या ज़रूरी है, हमारे पास कनेक्शन ऑफ टंग और हार्ड पैलेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो स्पीच ऑर्गन्स हैं वो है सॉफ्ट पैलेट। अब सॉफ्ट पैलेट जो है वो है जी लास्ट पार्ट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट जो है उसको हम यूवुला कहते हैं, और जब ये लोअर्ड होता है यानी नीचे की तरफ जाता है तो नेज़ल साउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। जब ये ऊपर की तरफ जाता है यानी रेस करता है तो ये पास होता है फ्रॉम द ओरल कैविटी, और ओरल साउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अब इनमें से जितने भी स्पीच ऑर्गन्स हमने देखे हैं इनमें से सिर्फ दो स्पीच ऑर्गन्स हैं जिसको हम लोअर लिप कहते हैं और एक जो टंग है। ये जो दो स्पीच ऑर्गन्स हैं दे आर द एक्टिव आर्टिकुलेटर्स। उसके अलावा जितने भी आर्टिकुलेटर्स हमने पढ़े इन 14 आर्टिकुलेटर्स में वो सब जो हैं वो हमारे पास पैसिव आर्टिकुलेटर्स हैं, ठीक है। आउट ऑफ 14 ओनली 2 आर एक्टिव आर्टिकुलेटर्स एंड द रेस्ट ऑफ द 12 आर पैसिव आर्टिकुलेटर्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट फोनेटिक्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ और चीज़ों को, जैसे हम देखते हैं फोनीम्स को। फोनीम्स जो हैं जो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड है उसको जो है हम फोनीम कहते हैं, ठीक है। और
उसके बाद जो जनरल लेवल पर जब स्टडी हो रही है तो वो फोनेटिक्स है। जब हम जनरली ह्यूमन लैंग्वेज को की साउंड्स को स्टडी करेंगे तो वो हम फोनेटिक्स में देखेंगे। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की साउंड्स को जो है वो स्टडी करें, एक पर्टिकुलर लेवल पर पर्टिकुलर लैंग्वेज की साउंड्स को स्टडी कर रहे हैं, तो वो हम फोनोलॉजी में देखेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट फोनेटिक्स। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।